अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में अक्सर कोफर्ब ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी खांसी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोफर्ब ड्रॉप्स कितने मौसर हैं बच्चों की खांसी में और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम बच्चों में कोफर्ब ड्रॉप्स के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। कोफर्ब ड्रॉप्स बेसिकली एक हर्बल एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन है जो कि आईवी लीव्स से हासिल की जाती है। इन आईवी लीव का काम यह है कि ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जब सांस के रास्तों के अंदर म्यूकस बनता है तो उस थिक यानी मोटे म्यूकस को पतला करने में मददगार साबित होती है। यानी जो म्यूकस है उसको पतला करती हैं, उसको ब्रेक डाउन करती हैं, जिसकी वजह से म्यूकस को क्लियर करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने का अमल बेहतर होता है, ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होती। जब म्यूकस पतला होता है तो एक ख़ास उम्र से बड़े बच्चे खांसी के ज़रिए उसको निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज़ाहिर है उसको एक्सपेक्टोरेट निकाल नहीं सकते। और इसका एक हल्का सा इफेक्ट होता है कि मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस में या मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस में जब सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उनको थोड़ा सा फैलाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटेशन, जिसकी वजह से सांस लेने का अमल बेहतर होता है। अब याद रखिए कि ये एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट है, ये किसी भी बीमारी, ना ये नमूनिया का इलाज है, ना ब्रोंकियोलाइटिस का इलाज है, किसी भी किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन का ये इलाज नहीं है, ना ये सांस की बीमारियों का, ना एलर्जी का ये इलाज नहीं है। ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट यानी अगर किसी बच्चे को नमूनिया या इन्फेक्शन हुआ है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ही रहेगा। यानी नमूनिया वाले बच्चे को अगर एंटीबायोटिक्स देनी है तो एंटीबायोटिक्स ही मिलेंगी। ये उसकी अलामात को यानी उसकी कंजेशन को, उसके सांस लेने के अमल को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपने याद रखना है कि खाली ये दवाई नहीं देनी। हाँ, हल्की फुल्की अगर वायरल कॉफ है, बहुत मामूली सी, बच्चे का सांस लेने का अमल ठीक है, बच्चा एक्टिव है, सांस से आवाज़ नहीं आ रही, खाना पीना ठीक है, बुखार नहीं है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शदीद बीमारी का ये इलाज प्राइमरी नहीं है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब बच्चों को चेस्ट कंजेशन हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में जो वेट खड़खड़ वाली खांसी है उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रोंकाइटिस वाली यानी मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस वाली कफ है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने बच्चों में किस मिकदार में देनी है। 6 माह से लेकर 12 माह तक जो बच्चे हैं उसमें आप इसके 10 कतरे दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 साल से बड़ा बच्चा है, 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक, उसमें आप 12 से लेकर 15 कतरे दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। आईवी लीफ ओवरऑल सेफ होते हैं, इनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके इस्तेमाल की मुद्दत है तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन तक। याद रखिए अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसकी सांस से आवाज़ें आ रही हैं, उसका खाना पीना कम है, बच्चा निढाल है, लेथार्जिक है, तब आपने सिर्फ इन ड्रॉप्स पे रिलाई नहीं करना, अपने डॉक्टर से रुजू करना है। बच्चे की कंडीशन के हिसाब से आपने उसका इलाज करवाना है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह।